यस डियर स्टूडेंट्स, टैगोर परिवार पिलानी आपका स्वागत करता है। और आज हम बेटे 10.1 जो अपनी एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रल चल रही है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 3 का ही एक पार्ट है, तो यदि क्वेश्चन नंबर 3 बता दें तो अगर 2 हो जाए फिर उसमें 3 जो नंबर क्वेश्चन है वो बताने में फायदा है। तो इसलिए अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देन यू विल सॉल्व इट वेरी इजीली व्हेन द क्वेश्चन नंबर 3 विल बी सॉल्व्ड। बेटे तीसरा क्वेश्चन कर देंगे तब 2 का आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है बेटे, ये है x² + 5x, लिमिट है फ्रॉम 1 to 3। x² + 5x dx। दिस इज योर क्वेश्चन। तो बेटे यहां पर अब आप इसको फॉर्मूला जो अपना सूत्र है उसके इक्वल रख लोगे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। इसकी लिमिट देख लेते हैं ठीक से। हाँ, फ्रॉम 1 to 3 है। तो देखिए मान लेते हैं इसको, क्लास में लिख लो, यहां से कहता मतलब इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a plus h plus f a plus 2h plus son plus f a plus nx। ये मान लिया बेटा, हमने इस सूत्र के इक्वल हमारे क्वेश्चन को मान लिया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये इट इज इक्वल टू 0 to a fx dx है। देखिए ये जिसका फॉर्मूला है ये बेटा 0 a to b fx dx। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है और इसके इक्वल ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें अब आप देख रहे हैं ए की जगह किसने ली बेटे 1 ने, बी की जगह किसने ली 3 ने, और इसको आप ये ले सकते हैं। चलो इसके इक्वल आप बेटे लिखिए थोड़ा शॉर्ट में, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a plus h plus f a plus 2h plus up to son plus f a plus nh। ये देखिए यही फॉर्मूला जो है ये है। तो इस फॉर्मूले इसको जो है सूत्र के बराबर हमने ये जो फॉर्मूला है इसके इक्वल हमने ये रखा है। इसका मतलब बेटे इसकी इससे कंपैरिजन करें तो a इक्वल टू कितना आएगा, यहां आप देख रहे हैं बेटे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और n h इक्वल टू बेटे b माइनस a आएगा। तो b 3 है, a 1 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। और अब अपना फंक्शन जो एफ एक्स है वो इक्वल टू x² प्लस 5x लिखोगे। अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक x² एक 5x।
तो I इक्वल टू फ्रॉम 1 to 3 x स्क्वायर प्लस 5x dx इक्वल टू आपका हो जाएगा ये फ्रॉम 1 to 3 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx प्लस फ्रॉम 1 to 3 5 बाहर ले लो x dx. नाउ दीज आर टू क्वेश्चंस. अपने दो क्वेश्चन बन गए. अब हम इनमें लेंगे तो a यही रहेगा, b यही रहेगा, b माइनस a यही रहेगा, लेकिन बेटे एफ एक्स जो है वो आपका इसमें चेंज हो जाएगा. एक को बेटे हम मान लेंगे I1 और दूसरे को मान लेंगे I1 और दूसरे को मान लेंगे I2. तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया बेटे. इसका एक पार्ट है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. दैट इज व्हाई आई हैव नेग्लेक्टेड इट. अब देखिए बेटे I1 लिखेंगे हम. I1 में क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम 1 to 3 x स्क्वायर dx. बेटे आपके पास यहां पर a जो है वो 1 है, b 3 है, NH है. ये यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख लो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3. सेम ही है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है. NH इक्वल टू b माइनस a और ये ही जो है ना इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. और बेटे एफ एक्स चेंज हो गया. इसका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब देखिए आप इसमें हम बेटे फॉर्मूला लगाएंगे. देयरफॉर I1 इक्वल टू फ्रॉम 1 to 3 x स्क्वायर dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h अप टू सॉन f a प्लस nh. ये हो गया बेटे आपका फॉर्मूला. अब इसमें हम f a की जगह कितना रखेंगे बेटे? 1 प्लस h. तो 1 प्लस h किसके इक्वल हो जाएगा? देयरफॉर f a प्लस h. बेटा ये है आपका f a प्लस h. a की वैल्यू रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा f1 प्लस h. और ये जो f x है एक्स स्क्वायर है तो ये बेटे 1 प्लस h का होल स्क्वायर. तो 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर आपका ये हो गया बेटा f 1 प्लस h. अब f a प्लस 2h इक्वल टू f1 प्लस 2h इक्वल टू 1 प्लस 2h होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर. और इसी तरह से बेटे हम f a प्लस nh करें तो ये इक्वल टू f1 प्लस nh इक्वल टू 1 प्लस nh होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2nh प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर. तो अब हम ये सारी वैल्यूज हैं ये बेटे इस और यहाँ सूत्र में रखेंगे. इस सूत्र में हम इनके मान रखेंगे. तो हम जब इस सूत्र में बेटे इनके मान रखेंगे तो ये क्या सूत्र बन जाएगा? देखिए I1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h बेटे f a प्लस h की जगह हम 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं प्लस
एफ ए प्लस टू एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर, 1 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6h प्लस 9h स्क्वायर एंड सिमिलरली फर्दर टर्म्स कैन बी रिटन आल्सो। आगे की टर्म भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो एफ तो बात ही खत्म हो गई, ये आएगा बेटा यहाँ 1 प्लस 2nh प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर। आप देखिए बेटे मैंने एफ ए प्लस एच एफ ए टू एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस 3h और एफ ए प्लस n सब की वैल्यू जो है ना वो फॉर्मूला जो है सूत्र है उसमें रख दी। अब बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सम प्लस n टाइम्स आ जाएगा ये। फिर बेटे 2h 4h 6h nh, तो ये लेंगे हम 2h प्लस 4h प्लस 6h प्लस 2nh, ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड में क्या लेंगे हम, h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसको। और बेटे इससे नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ये n हो जाएगा बेटे, प्लस इसमें 2h कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन प्लस n प्लस h स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बेटा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर 9 को 3 का स्क्वायर अप टू सो n स्क्वायर, h स्क्वायर कॉमन आएगा। आप ये देख रहे हैं बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऊपर की जो स्टेप्स है बेटे ये हटा रहा हूँ यहाँ तक की, और इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि दो पार्ट में क्वेश्चन है, दो पार्ट में करेंगे इसको अपन। तो देखिए अब देखिए बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग आपने कक्षा 11 में पढ़ा है n प्लस 1/2। और बेटा ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका सम होता है n प्लस 1 to n प्लस 1/6। अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, दोनों लगा हो, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और ये हो जाएगा n प्लस ये हो जाएगा 2h, और बेटे फॉर्मूला है n प्लस 1/2 प्लस h स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपने को यही तो ऐड करना था, इसका फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को इसमें मल्टीप्लाई करो बेटे, इसमें मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आएगा ये nh प्लस h को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक h एक तो हो जाएगा nh, और ये दूसरा जो है इसको nh प्लस h कर देंगे अपॉन 2। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि बेटे nh की वैल्यू 2 है जो हम रख सकते हैं, इसलिए देखो इस h से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा, एक इसके साथ ले लेंगे, एक इस ब्रैकेट के साथ ले लेंगे, एक इस ब्रैकेट के साथ ले लेंगे,
तो बेटे ये हो जाएगा एच स्क्वायर को हटाई दो, एन एच प्लस इंटू एन एच प्लस एच और 2NH प्लस एच अपॉन 6, ये हो गया आपका ये 6 है। अब आप NH की वैल्यू कितनी रखोगे बेटे? NH की वैल्यू 2 रखोगे आप। तो NH की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू h तो हटा ही दो, अब h टेंस टू 0 क्योंकि लिमिट रख रहे हो आप, इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 2 ये और 2 प्लस 0 और 2 इंटू 2 प्लस 0 अपॉन 6, ये जो है आपकी इसमें वैल्यू आ गई इसकी। तो बेटे ये 2 से 2 कैंसिल कर दोगे आप, ये 6 है, 2 3 जा 6, कितना आ गया 2 प्लस 2 और प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3 इक्वल टू 4 प्लस 8 अपॉन 3, 4 3 12 और 8 20 बटे 3 हो गया बेटे 20 अपॉन 3। आप देखिए NH 2 रख दिया, NH2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 इंटू 2 प्लस 0, तो इसमें हमने ये 2H है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 ये ले लिया, काट दिए 2 तो 4, 2 से 6 को 3 बार काट देंगे, इसी बेटा जाएगा 2 तो ये हो गया 2, ये हो गया 4 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 ये हो गए अपॉन में 3 थी, तो 4 थी 12 और 8 20 बटे 3 हो गए। अब बेटे नेक्स्ट जो है ना I2 लेंगे हम, I2, तो ये I1 की वैल्यू आ गई, इस स्टेप को बेटा अपन रखेंगे क्योंकि I2 के साथ 5 भी है, आपको 5 लिखना पड़ेगा ये। देखिए मैं इसको बेटा इसमें ले रहा हूं अंदर, ये अपन यहां ले रहे, तो इसमें I2 जो है वो इक्वल टू है फ्रॉम 1 to 3 x dx, बेटे यहां भी a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3 और NH इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और fx क्या हो गया बेटा h ही हो गया। तो माना I2 इक्वल टू 1 to 3 x dx इक्वल टू फॉर्मूला लिखो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस 3h अप टू सॉन प्लस f a प्लस nh, तो ये आ जाएगा बेटा f a प्लस h, तो a प्लस h जो है हमारे पास a है वो 1 है, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस f1 प्लस 3h प्लस ऑन प्लस f1 प्लस nh, और इसी को लिख सकते हैं बेटे लिमिट s टेंड्स टू 0 है
एफ वन प्लस एच, बेटे एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो वन प्लस एच रखेंगे, वन प्लस एच ही आएगा, तो ये आएगा वन प्लस एच, क्योंकि एफ एक्स एक्स की जगह वन प्लस एच तो आएगा भी वन प्लस एच। वन प्लस एच प्लस वन प्लस टू एच प्लस वन प्लस थ्री एच अप टू सो प्लस वन प्लस एन एच, ये हो गया बेटे। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस प्लस एन टाइम्स प्लस इसका बेटे एच कॉमन ले लो, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो और एन हो जाएगा, एच कॉमन ले लेंगे तो ये बेटा समझ में आ गया, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया हमने। ये आ जाएगा एन, तो इसको लिख देंगे हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच और एन प्लस ये हो जाएगा एच एन एन प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू बेटे मल्टीप्लाई कर दो एच से, तो एन एच प्लस एन एच और इंटू एन एच प्लस एच अपॉन टू। देखो दोनों एच आ गए इसमें, एक एच ये हो गया, एक कॉमन ले लो एच, इस पे बन जाएगा और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, थोड़ा सा लिमिट को पीछे लगा दो था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये लिख दो एन एच, यहाँ इसको बंद कर दो इक्वल टू किसके हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो टू प्लस टू इंटू टू प्लस जीरो अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया फिर फोर। तो अपने पास टोटल आई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई वन प्लस फाइव आई टू, ये था हमारा आई। देखिए आई वन प्लस फाइव आई टू, तो आई वन हम रख देंगे बेटे 20/3 प्लस 5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4 आया ना ये, तो ये आ गया बेटे 5 4 जा 20, 80/3 हो गया है ना। तो इसमें आपका ये है n n+1